नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मध्यस्थता के लिए नाम सुझाने को कहा है। बड़ी खबर यह है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि इस मामले में मध्यस्थता के लिए एक पैनल का गठन होना चाहिए। हिंदू महासभा मध्यस्थता के खिलाफ है, वहीं निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि बातचीत कैसे हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भावनाओं और विश्वास से जुड़ा मामला है। फैसले का असर जनता की भावना और राजनीति पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि इस मामले में सिर्फ एक मध्यस्थ नहीं हो सकता, इसके लिए एक पैनल होना चाहिए। हालांकि जस्टिस DBI चंद्रचूड़ ने यह सवाल किया कि आखिर मध्यस्थता कैसे संभव है। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से संकल्प की वांछनीयता एक आदर्श स्थिति है, लेकिन असल सवाल यही है कि ये किया जाना कैसे संभव है। लोकसभा चुनाव 2019 के अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मिशन साउथ के दौरे पर हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी और तमिलनाडु के कांचीपुरम में पीएम कई विकास परियोजनाओं का आगाज करेंगे। ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के जरिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मतदाताओं को साधने की रणनीति मानी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी दौरे पर हैं। यहां से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ESI हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। हुबली में एक अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। BPCL डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु में आयकर न्यायाधिकरण टर्मिनल का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के कार्यक्रम आगे और बढ़ाए जाएंगे। एक बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। अनदेखी से बड़े काम अटक जाते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है। प्रशिक्षण के बाद पैसा कमा सकते हैं। अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन से लोगों को राहत मिल रही है। एक साथ सैकड़ों लोगों से संवाद संभव हो पाया है। कौशल विकास केंद्र में रोजमर्रा काम के प्रशिक्षण भी कराए जा रहे हैं। समाज युवाओं की प्रतिभा का लाभ ले सकता है। कौशल मिशन के कार्यक्रम से लोगों को फायदा मिला है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। युवाओं के लिए स्वावलंबन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे जॉब फेयर सफल हो रहे हैं। 8 लाख लोग प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। महिंद्रा परिवार ने जॉब की भी गारंटी दे दी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शिवपाल सिंह यादव ने जसपाल सिंह को पार्टी का किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। जसपाल सिंह ने कल ही कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अपने सैकड़ों साथियों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। शिवपाल सिंह यादव के आवास पर जसपाल सिंह ने अपने कई साथियों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा थामा था। जसपाल सिंह को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में लाने में पार्टी के महासचिव अशोक यादव की अहम भूमिका रही। शिवपाल सिंह यादव ने किसान नेता को बड़ा सम्मान देते हुए पार्टी में आने के 24 घंटे के अंदर ही किसान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। इस अवसर पर जसपाल सिंह ने कहा कि वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव का आभार जताते हुए कहा कि शिवपाल सिंह यादव जमीनी नेता हैं और ऐसे नेता के साथ काम करके वो किसानों के कल्याण के लिए बड़े कदम उठा पाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी में शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश देश के लिए मॉडल बना। बीजेपी को देखकर महागठबंधन में खलबली मची हुई है। सपा में असंतोष चरम सीमा पर है। सपा विघटन की ओर चली गई है। सपा बसपा कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से एक हैं। जितना भय इमरान खान को मोदी से है, उतना भय प्रदेश में महागठबंधन को भी है। यूपी की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। अनुप्रिया पटेल और प्रियंका के रिश्ते गाढ़े हो रहे हैं। अनुप्रिया लगातार प्रियंका के संपर्क में है। अपना दल और कांग्रेस में नज़दीकियां बढ़ी हैं। कांग्रेस से अपना दल की राजनीति वार्ता हो रही है। बताया जा रहा है कि अनुप्रिया कड़े सियासी फैसले की तैयारी में है। बीजेपी से फिलहाल बात नहीं बन पा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारने का डंका पीट रहे हैं। शाह के गुरु पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। आतंकी मारे जाएं अच्छी बात, लेकिन चुप्पी क्यों? पीएम की लंबी चुप्पी का रहस्य क्या है, जबकि क्रेडिट के लिए हमेशा आतुर रहते हैं?
130 करोड़ भारतीयों में अधिकतर गरीब मजदूर हैं। किसानों को लाभ नहीं मिला है, देश चिंतित है। जीडीपी विकास दर पिछले 19 महीने में सबसे कम है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीएम ने गरीबों के लिए कदम उठाए हैं, गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। किसानों को प्राथमिकता दी गई है। किसान मजदूर के लिए मानधन योजना, 3000 मासिक पेंशन दुख हरने जैसा है। खुशहाली विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना पाक नहीं उतना विपक्ष बिलबिला रहा है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली कांग्रेस की प्रमुख शीला दीक्षित ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी हेडक्वार्टर में सभी नेताओं और पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के लिए 3+3+1 के फार्मूले पर विचार किया गया। इस फार्मूले के तहत आम आदमी पार्टी आपको कांग्रेस दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों में से 3-3 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ती। एक सीट पर दोनों दलों के संयुक्त उम्मीदवार को उतारा जाना था। हालांकि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक में गठबंधन न करने का फैसला लिया गया है। सपा बसपा गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो गई है। रालोद 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान जयंत चौधरी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंगलवार को हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में हुआ। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं रालोद कार्यकर्ताओं से उम्मीद करता हूं कि वो गठबंधन के चुने हुए प्रत्याशी को जिताने के लिए एकजुट हो जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा व कांग्रेस सहित कई पार्टियां गठबंधन में शामिल हो रही हैं। कांग्रेस पहले से ही हमारे साथ गठबंधन में शामिल रही है। कांग्रेस के लिए अमेठी व रायबरेली की 2 सीटें छोड़ी गई हैं। बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त बैठक के दौरान मुलायम सिंह यादव अचानक पहुंच गए। उनके पहुंचते ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में आपसे गठबंधन से इनकार करने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भाजपा के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि ऐसे समय में जब पूरा देश मोदी शाह की जोड़ी को हराना चाहता है, कांग्रेस उसकी मदद कर रही है। बीजेपी विरोधी वोट बांटने में लगे हैं। अफवाहें हैं कि कांग्रेस का भाजपा के साथ गुप्त समझौता हो गया है। रामपुर में आज व्यापारियों का सब्र का बांध टूट गया। जी हां, रामपुर की जनता बिजली विभाग की मनमानी और खुली गुंडागर्दी से परेशान है। जो उपभोक्ता अपने हक की बात कहने बिजली विभाग जाता है, उसकी बिजली विभाग के कर्मचारी पिटाई कर देते हैं। यही नहीं, मनमाने तरीके से लोगों पर दबाव बनाकर उनसे अवैध वसूली करने का भी लोगों ने आरोप लगाया है। इसके खिलाफ आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने अपने व्यापारियों के साथ मिलकर नवाब गेट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीओ को सौंपा। इनके विभाग में अगर कोई शिकायत लेकर आ रहा है तो इन्होंने संविदा कर्मचारी बैठा दिए। वो व्यापारी समाज और जो भी उपभोक्ता आ रहा है, आम जनता का भी जो प्रतिनिधि आ रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और मारपीट करके उसको अपमानित कर रहे हैं। अभी भी एक मामला 3 दिन पहले थाना सिविलाइंस में हमने व्यापारियों ने जाकर के वहाँ तहरीर दिलवाई थी व्यापारी की तरफ से, जिससे उन्होंने माफीनामा दिया था और अपनी गलती स्वीकार करी थी कि हमसे गलती हुई, हमें मारना नहीं चाहिए था। एक 10 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन लिया था मार्च में, जनवरी में अप्लाई किया था, मार्च में मेरा कनेक्शन लगा। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लगातार मैं विभाग से बिल मांगता रहा कि साहब मुझे उसका बिल चाहिए ताकि मैं जमा कर सकूँ, कि इतना लंबा काम नहीं है कि बहुत लंबा बिल जमा कर दूँ। 6 महीने बाद विभाग ने मुझे एक बिल दिया और कहा कि 2-3 दिन में 4 दिन में जमा कर दो, यानी उसकी ड्यू डेट के बाद मुझे बिल दिया और जमा करने के लिए कहा। मैंने वो बिल जमा कर दिया। उसके बाद लगातार मैं विभाग के चक्कर काटता रहा, कोई बिल नहीं दिया। आज रोहतास जिला के डेहरी में जदयू कार्यकर्ताओं ने देश विरोधियों का अर्थी जुलूस निकाला। खासकर कांग्रेस के नेताओं का विरोध किया गया। डेहरी बाजार में निकले इस अर्थी जुलूस में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में यह अर्थी जुलूस निकाला गया। अर्थी जुलूस गाजे बाजे के साथ निकला। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान परस्त हो गए हैं और लगातार अनर्गल बयानबाजी से देश की सेना का मनोबल नीचा कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान परस्त नेताओं का भारत में विरोध होना चाहिए। इन लोगों ने बाद में अर्थी को अग्नि के हवाले भी किया। जदयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लोग सेना से सबूत मांग रहे हैं वे लोग पाकिस्तान परस्त हैं।
ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज कुछ नेता हमारे सेना के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि हमारा वीर अभिनंदन कहां से आया। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी सेना ने, एयरफोर्स की सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है? और क्या कहा जाए, अभिनंदन तो पाकिस्तान से आया है, वो तो कहीं ना कहीं कैद पाकिस्तान में था। अगर सेना ने घुसकर हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है, तो ये सत्य है। उस समय सेना पर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। यह सदैव दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जनेऊ की घटना हो, ये सदैव देश विरोधी लोगों के पक्षधर है। और आज इन्होंने सिद्ध किया है, जिस तरह सेना के ऊपर सवाल उठाया है, ये सिद्ध हो गया है। माननीय नेतागण कपिल सिब्बल जी, सिद्धू जी और दिग्विजय सिंह जी, आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी। बिजनौर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर वेब ग्रुप के शराब के गोदाम के साथ साथ भाजपा के जिला कार्यालय को भी सील कर दिया है। किसानों का कहना है कि अब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आक्रोशित किसानों का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने चांदपुर की भाजपा विधायक कमलेश सैनी के घर पर भी ताला लगा दिया। किसानों का कहना है कि ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। देखो 63 दिन हो गए चांदपुर और बिजनौर शुगर मिल का भुगतान मांगते हुए किसान को। सारे काम कर लिए लेकिन भुगतान मिलने को तैयार नहीं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि हाथ आने को तैयार है। तो आज पूर्व घोषणा थी भारतीय किसान यूनियन की 5 तारीख में हम कहीं भी किसी भी तरह का कोई आंदोलन शुरू कर देंगे। वो आंदोलन आज हमने तालेबंदी के रूप में शुरू कर दिया है और सब जगह पॉइंट बनाए गए हैं। 80 पॉइंट लगभग जनपद में। सारे लोग अपने अपने पॉइंटों पर मुस्तैद हैं। भारतीय किसान यूनियन की टीम अपनी अपनी जगह पर तैयार है। बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के एक समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष साहिल मेहरा द्वारा देश के प्रधानमंत्री और सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी के एक संगठन ने साहिल मेहरा के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर समाजवादी नेता की तलाश शुरू कर दी है। पुलवामा हमले को लेकर जहां पूरा देश अपनी सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री के फैसले को लेकर एकजुट है, वहीं कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता साहिल मेहरा के खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साहिल मेहरा ने अपने फेसबुक में देश के प्रधानमंत्री और सेना के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है। ये अभद्र टिप्पणी जब बीजेपी के संगठन ने देखी तो उन्होंने इसकी शिकायत करते हुए थाने में सपा नेता के खिलाफ तहरीर दी। इस तहरीर को लेकर एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि साहिल मेहरा द्वारा अभद्र टिप्पणी मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। थाना कीरतपुर अंतर्गत एक व्यक्ति ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पे किए थे, जिसके संबंध में थाना कीरतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत, जिसमें जांच करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नरही थाना के प्रभारी निरीक्षक और पुलिस के नेतृत्व में एक बार फिर बलिया पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब के खेप को पकड़ने में सफलता मिली है। पकड़ी गई शराब में आगे अंग्रेजी दवाइयां रखी थीं और पिछले भाग में 113 पेटी अवैध शराब रखी थी। दूसरे कंटेनर में 177 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस की माने तो हरियाणा से चले 2 कैंटरों को पकड़ने के बाद जांच करने पर उसमें सैकड़ों पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। दवाइयों की आड़ में अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने सैकड़ों पेटी दवाइयां भी बरामद की हैं। शराब लगभग 42 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। तीनों हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नरही थाना अंतर्गत भरौली गोलांबर के पास प्रभारी निरीक्षक नरही, स्वाट टीम प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। वहां 2 कंटेनर आए, उनको चेक किया गया, जिसमें एक में 113 पेटी इम्पीरियल 113 पेटी रॉयल स्टैग तथा दूसरे में 177 सेटी इम्पीरियल ब्लू, ये थी। कुल मिलाकर 290 पेटी शराब बरामद हुई है, जिनकी बाजार मूल्य 38 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है। कंटेनर का मूल्य 42 लाख के आसपास। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले को दुर्घटना बताए जाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता
और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कायम हैं। दिग्विजय ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए ये भी कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएं। साथ ही दिग्विजय ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक वीडियो को रिट्वीट करते हुए ये भी पूछा है कि मौर्य के बारे में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री क्या कहना चाहेंगे। दरअसल इस वीडियो में मौर्य पुलवामा हमले को एक बड़ी दुर्घटना बताते हुए दिख रहे हैं। एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए दिग्विजय ने लिखा, पुलवामा आतंकी हमले को मैंने दुर्घटना कह दिया तो मोदी जी से लेकर 3 केंद्रीय मंत्री मुझे पाकिस्तान समर्थक बताने में जुट गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुने। मोदी जी व उसके मंत्रीगण मौर्य जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। इसके आगे दिग्विजय ने लिखा कि पुलवामा आतंकी हमला हमारे लिए सभी देशवासियों और विशेष तौर पर उनमें शहीद हुए बहादुरों के परिवारों के लिए तो दुखद दुर्घटना थी। सुरक्षा में चूक शब्द का प्रयोग मैं समझता हूं हरियाणा की धरती के मेरे पत्रकारों को तो कम से कम नहीं करना चाहिए। सुरक्षा में चूक नहीं, यह एक बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी और उस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष अपना जो संदेश है वो बताया है कि सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई है। जो कार्रवाई करना है, जब कार्रवाई करना है, जिस प्रकार से कार्रवाई करना है वह सेना करेगी। इससे अधिक प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैं समझता हूं बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आग देशवासियों के दिल में है वही आग नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। यह आग सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन की 5वीं मंजिल पर लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। जिस इमारत में आग लगी है वो 11 मंजिला बताई जा रही है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष व पूर्व लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रूबी फोगाट यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक की। रूबी फोगाट यादव ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों से कहा कि संगठन को मजबूत करना है, इसलिए जरूरी है कि सभी विषय पर चर्चा की जाए ताकि मिशन 2019 के अंतर्गत आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से दिल्ली में जनसंपर्क बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने पर भी चर्चा की गई। मंगलवार को लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने गुजरात के कद्दावर नेता व पूर्व गुजरात बसपा प्रभारी जयप्रकाश प्रेम को गुजरात में प्रसपा लोहिया का प्रभारी बनाया है। इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने जयप्रकाश को झंडा देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, हमारे ऊपर हमले भी बहुत हुए हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। मुझे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर पूरा भरोसा है। हमने 3 महीने में जिस तरह का संगठन खड़ा किया है वो ऐतिहासिक है। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।